नमस्ते। बांग्लादेश आज जिस बिंदु पर खड़ा है वह सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक अस्थिरता नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, पूर्वोत्तर की स्थिरता और पूरे हिंद प्रशांत संतुलन से जुड़ा सीधा खतरा बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश काबू से बाहर हुआ या नहीं। असली सवाल यह है कि यह स्थिति कैसे बनी, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही है और भारत इसे कैसे नियंत्रित करेगा, या यूं कहे कि कैसे उसकी अकड़ ढीली करेगा। आज हम सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं बताने वाले, आज हम उस परत दर परत साजिश का खुलासा करने वाले हैं जिसे अब तक आंतरिक संकट कहकर छुपाया जाता रहा है। आज सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में हालात बिगड़े क्यों, असली सवाल यह है कि किसके इशारे पर बिगड़े, किसके फायदे के लिए बिगड़े और भारत के खिलाफ यह आग कैसे सुलगाई जा रही है। क्या यह सिर्फ आर्थिक संकट है या रणनीतिक जाल? क्या यह सरकार की नाकामी है या सुनियोजित अस्थिरता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब भी सिर्फ देखता रहेगा या इस खेल की दिशा पलटेगा? आज हम आंकड़ों के साथ बताएंगे कि कैसे कर्ज कट्टरपंथ, विदेशी दखल और सीमा सुरक्षा एक ही धागे से जुड़े हैं। यह वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ बांग्लादेश की अकड़ नहीं, भारत की निर्णायक क्षमता की अग्नि परीक्षा है। अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच अब छुपने वाला नहीं है। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कागज पर जितनी चमकदार दिखाई देती है, जमीन पर उतनी ही खोखली है। 2024-25 में बांग्लादेश का कुल विदेशी कर्ज 103 अरब डॉलर के पार जा चुका है, जिसमें से करीब 40% अल्पकालिक भुगतान दायित्व है। विदेशी मुद्रा भंडार जो 2021 में 48 अरब डॉलर से ऊपर था, वह गिरकर कई महीनों तक 20 अरब डॉलर के आसपास झूलता रहा। आयात कवर मुश्किल से 3 महीने का बचा है। यही वह बिंदु है जहां किसी भी देश की संप्रभुता सबसे पहले गिरवी रखी जाती है और यहीं से खेल में एंट्री होती है IMF की, जो कर्ज देता है लेकिन शर्तों के साथ। सब्सिडी खत्म करो, मुद्रा को कमजोर होने दो, सामाजिक खर्च काटो और राजनीतिक फैसलों में संतुलन दिखाओ। यह संतुलन अक्सर जनता के खिलाफ और विदेशी ताकतों के पक्ष में होता है। बांग्लादेश की राजनीति में जो उबाल दिख रहा है वह अचानक नहीं है। वर्षों से वहां कट्टरपंथी नेटवर्क, अवैध फंडिंग चैनल और विदेशी NGO के जरिए एक वैचारिक जहर घोला गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 2016 से 2023 के बीच कट्टरपंथ से जुड़े मामलों में 38% की वृद्धि हुई। मदरसों के अनियमित फंडिंग चैनलों पर रिपोर्ट आई, लेकिन उन पर कार्रवाई आधी अधूरी रही। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया, कभी नागरिकता कानून के नाम पर, कभी जल बंटवारे के बहाने, तो कभी सीमावाद को हवा देकर। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब बांग्लादेश ने रणनीतिक संतुलन के नाम पर चाइना को जरूरत से ज्यादा स्पेस देना शुरू किया। 2016 से अब तक चीन ने बांग्लादेश में 28 अरब डॉलर से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा संबंधी प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखाई। बंदरगाह, पावर प्लांट, ब्रिज, सब कुछ चमकदार, लेकिन कर्ज के बोझ से लदा हुआ। इतिहास गवाह है कि जब चीन किसी देश में निवेश करता है तो वह सिर्फ सड़क या पुल नहीं बनाता, वह भविष्य का दबाव बिंदु तैयार करता है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चला गया। बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर फिसलता दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में कहां खड़ा है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। भारत का 90% से ज्यादा पूर्वोत्तर व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सभी पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ दोस्ती की भाषा में बात नहीं कर सकता, अब बात शर्तों और हितों की होगी। भारत के पास सबसे बड़ा हथियार है आर्थिक और भौगोलिक वास्तविकता। बांग्लादेश का लगभग 70% निर्यात अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत आधारित लॉजिस्टिक्स, कच्चे माल और ट्रांजिट पर निर्भर है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, जो बांग्लादेश की कुल निर्यात कमाई का 80% देता है, उसमें इस्तेमाल होने वाला सूत, कपड़ा और रसायन बड़े पैमाने पर भारत से आता है। भारत अगर चाहे तो सिर्फ नियामक शक्ति के जरिए ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर उंगली रख सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। दूसरा बड़ा हथियार है पानी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भारत अपस्ट्रीम देश है। जल प्रबंधन, डेटा शेयरिंग और परियोजनाओं की गति, ये सब भारत के हाथ में है। यह कोई धमकी नहीं बल्कि भूगोल की सच्चाई है। जब पड़ोसी सहयोगी रहता है तो पानी साझेदारी बनता है।
जब पड़ोसी आंखें दिखाता है तो वही पानी दबाव का औजार बन जाता है। तीसरा मोर्चा है सुरक्षा। सीमा पर अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। इन सब में बांग्लादेश के कुछ इलाकों की भूमिका पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से चेतावनी देती आई है। 2020 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर भारत में पकड़े गए अवैध हथियारों में से एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रूट से जुड़ा पाया गया। भारत अगर सीमा प्रबंधन और निगरानी को और सख्त करता है तो उसका सीधा दबाव ढाका की सत्ता पर पड़ेगा, क्योंकि अवैध अर्थव्यवस्था पर पलने वाले नेटवर्क वही सबसे पहले चीखेंगे। अब बात उस राजनीतिक चेहरे की जो लंबे समय तक भारत बांग्लादेश संबंधों का संतुलन साधता रहा, शेख हसीना। उनके दौर में भारत विरोधी कट्टरपंथ को खुली छूट नहीं मिली, लेकिन आंतरिक दबाव, विपक्षी उभार और विदेशी प्रभाव ने उनकी पकड़ कमजोर की। यह वही क्षण है जहां भारत को भावनात्मक नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से रणनीति बनानी होगी। व्यक्ति नहीं, व्यवस्था से बात करनी होगी। संदेश साफ होना चाहिए। भारत के हितों से टकराव की कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां एक और एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लंबे समय से बांग्लादेश में अपने नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश में लगी है। मकसद साफ है, भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से व्यस्त रखना। हाल के वर्षों में पकड़े गए कई डिजिटल ट्रेल्स, फर्जी एनजीओ और सोशल मीडिया कैंपेन इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। आर्थिक रूप से खुद दिवालियेपन की कगार पर खड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश की अस्थिरता को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो फिर भारत क्या करेगा? सबसे पहले भारत को सॉफ्ट नेबर की छवि से बाहर निकलना होगा। दोस्ती तभी तक जब तक हित सुरक्षित है। भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार, ट्रांजिट और ऊर्जा सहयोग को चरणबद्ध शर्तों से जोड़ना होगा। दूसरा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की आर्थिक साख को उसके व्यवहार से जोड़कर पेश करना होगा, चुपचाप लेकिन प्रभावी ढंग से। तीसरा, पूर्वोत्तर में विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा को और तेज करना होगा, ताकि बांग्लादेश की किसी भी हरकत का असर भारत के अंदर तक न पहुंचे। और सबसे अहम बात, भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि दक्षिण एशिया में नेतृत्व खाली नहीं है। अगर बांग्लादेश अस्थिरता का रास्ता चुनता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए कीमत बढ़ाएगा। भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है जो हालात बिगड़ने का इंतजार करे। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है और सामरिक रूप से निर्णायक भूमिका में है। अंत में सवाल वही है, क्या बांग्लादेश की अकड़ ढीली होगी? जवाब है हाँ, अगर भारत अपनी ताकत पहचाने और बिना शोर मचाए उसे इस्तेमाल करे। यह किसी देश को दबाने की बात नहीं, यह क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। जो पड़ोसी यह समझ ले वह साथ चलेगा, जो नहीं समझेगा उसके लिए भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों मिलकर सबक लिखेंगे और उस सबक की शाही भारत के हाथ में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।